आपसे दीक्षा नहीं ली है, पर मैं आपसे संन्यास लेना चाहती हूँ, क्या ऐसी कृपा हो सकती है? स्वामी जी हैं किच्छा से। देखो, मैं बताना चाहूँगा आपसे, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, अनुभव कर करके मैं नहीं चाहता महिलाएं संन्यास लें। ये मेरी, फिर कहूँगा, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, शास्त्र की नहीं। क्योंकि वर्तमान में मैं जो देख रहा हूं, महिलाएं शरीर से भी कोमल होती हैं, भावनात्मक भी वो बड़ी कोमल होती हैं। थोड़ा सा भी कोई इनको प्यार कर दे तो उसे प्यार करने लग जाएंगी। थोड़ा सा भी किसने इनसे उल्टा कुछ बोल दिया उसे नफरत करने लग जाएंगी। भूल जाएंगी कि मैं सन्यासिनी हूँ, मुझको राग से भी बचना है, मुझको द्वेष से भी बचना है। इस बात को भूल जाती हैं, क्योंकि माताओं का हृदय भी कोमल है, तन भी कोमल है। और जितने संकट दुख संतों के ऊपर आते हैं, आपको नहीं पता। आपको तो बैठे बड़े अच्छे लग रहे हैं कि वाह क्या मौज है संतों की, लेकिन आपको नहीं पता। आप जी कर दिखाओ ये जीवन, एक दिन में नानी दादी याद आ जाएगी। बड़े कठिन काम है संत बन के जीना। यद्यपि हमारे लिए तो आसान है क्योंकि कृपा है, लेकिन जो संसारी जिनके अंदर कामना, उनके लिए बड़ा कठिन है। और यहाँ बड़ा मन मार के मुर्दा बन के रहना पड़ता है। कोई भी कुछ भी कह दे, और कोई भी क्यों कुछ कह देता है, क्योंकि सबको पता संत कुछ नहीं कहते, इसलिए इनको जो मर्जी बोल दो, बकवास कर दो। तो हम जब संत पने पे, जितने ज़्यादा संत पना हम रखेंगे, उतनी ज़्यादा दुनिया के द्वारा सताए जाएंगे, उतनी ज़्यादा बुराइयाँ होंगी। जितने हम संत पने से रहेंगे, अगर हम संत पना एक तरफ हटा के परशुराम बन जाए, देखो सब हाथ जोड़ेंगे, महाराज महाराज महाराज, और वो हम कर नहीं सकते। और मन को मारना कितना कठिन है, बिना माँ बाप के, बिना पत्नी के, बिना बच्चों के, एकाकी जीवन सबके बस का नहीं है। तो मैं तो कहना चाहूंगा, माताएं भावुक ज्यादा होती हैं, जल्दी इनका राग भी जल्दी हो जाता है, इनके मन में द्वेष भी जल्दी पैदा हो जाता है। आपस में राग द्वेष खुसर पुसर चलती है इनकी। 3 स्त्रियां इकट्ठी नहीं रह सकती, 2 सहेलियां बन जाएंगी, 1 एंटी, और कई बार इन 2 में से 1 उधर चली जाएगी और 2 पक्की हो जाएंगी, अकेली रह जाएगी। बस ये नाटक चलता रहता। ज्यादातर, हर स्त्री के बारे में नहीं कहता, बहुत ऐसी स्त्रियां हैं, ना राग ना द्वेष, परम पवित्र। मीराबाई को देखो, गार्गी को देखो, कितनी बड़ी बड़ी महान स्त्रियां हुई हैं। लेकिन अधिकतर मैंने जो देखा, क्योंकि वर्तमान में भी मैं देख रहा हूँ, कई महिलाएं हमारे पास यहाँ आती हैं कि हमको रख लो, लेकिन वो कई सालों से घर छोड़ चुकी हैं, डिप्रेशन में आ गई हैं। संत कभी डिप्रेशन में नहीं जाते कि मैं अकेला हूँ, हम तो बड़े खुश रहते हैं, जितने अकेले उतनी मेले, उतनी आनंद है। लेकिन महिलाएं अकेला नहीं रह पाती, उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। पुरुष तो पेड़ की तरह हैं और महिलाओं का जीवन बेल की तरह है। जैसे घिया, करेला, कद्दू की बेल होती है ना, ये ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकती, ये दीवार का सहारा लेकर ऊपर जाएंगी या पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ेंगी, अकेली ऊपर नहीं चढ़ पाएंगी। तो ये बेल की तरह कोमल है स्त्रियां, स्वभाव से भी और शरीर से भी ये बेल की तरह कोमल। और पुरुष सीधे खड़े हो जाते हैं, पेड़ की तरह होते हैं, उसको किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं। मैं अकेला घर छोड़ के भागा, और देखो आज तक आप लोगों के बीच में रह रहा हूं। और महिला अकेले नहीं रह सकती, वो किसी न किसी के अधीन रहेंगे। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, मनुस्मृति में कहा है कि स्त्री कभी अकेली ना रहे। बचपन में माँ बाप के अधीन, जवानी में पति के अधीन, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन। हमारे बड़े जो कहे गए, कुछ सोच के कहे गए हैं, क्योंकि स्त्री का स्वभाव बड़ा कोमल। अब ये स्त्री जिसके पास रहेगी, क्योंकि अकेली तो रह नहीं पाएगी, अब ये स्त्री जिसके पास रहेगी, या तो वहाँ द्वेष करेगी या वहाँ पर प्यार करेगी, और दोनों ही भजन में विघ्नकारी है। स्त्री का स्वभाव सहज ही होता है, राग द्वेष वाला। हाँ, फिर मैं कहना चाहूँगा, हर स्त्री का नहीं, मैं जानता हूँ अच्छी अच्छी स्त्रियां, महिलाएं, भगवत प्राप्ति महापुरुष आज भी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ। एक नहीं कितनी मैं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा संन्यास लेकर स्त्रियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव की बात। इसलिए स्त्रियां भावुक होने से तन की भी और हृदय की भी, हो सके अपने घर परिवार में रहे। हाँ, विवाह मत कराएं यदि आपको सन्यासियों की जिंदगी जीनी है,
घर में रहें, विवाह ना करें, दिन रात नाम जप करें, चिंतन करें, भक्ति करें, घर में भगवत प्राप्ति। जब शादी नहीं तुम कराओगे तो फिर कोई मतलब नहीं दुनिया माया से रहा, बस मौन हो करके वहाँ न राग द्वेष में पड़ जाना, मायके में ना भाभी को दुश्मन मानना, ना उनको अपना सहेली मानना, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। घर से मतलब रखो, रोटी खाना या सेवा का मौका मिल गया सेवा करो, बाकी मौन रहो, घर में रह के सन्यासियों की जिंदगी जियो। हाँ, यदि तुम फौलादी हो, क्योंकि हर स्त्री कोमल नहीं होती, कहीं बिल्कुल होती है मजबूत, यदि आप बहुत मजबूत हैं हृदय से, कहीं भी आपका राग द्वेष नहीं, कोई कितना भी आपसे प्यार करे आपका उससे प्यार नहीं, और कोई कितना भी आपसे नफरत करे तब भी आपकी उससे नफरत नहीं, यदि इस प्रकार का हृदय आपका मजबूत है तो आपका स्वागत है। नहीं तो वहीं घर में रह के अपना भगवान की भक्ति करो। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।